हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वायरल एमसीक्यू। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का हिंदी का जो गद्य खंड है उसके तीसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले इस लेसन का कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। यह एक भाषण है। दोस्तों, ये भाषण को तैयार किया गया था भारत के सिविल सेवा में, जब युवा अंग्रेज भारत में काम करने आ रहे थे। ये भाषण उन्हीं के लिए तैयार किया गया था। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। तो चलिए देखते हैं अब मैक्स मुलर के बारे में। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ड्यूस जर्मनी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और अब बात करें इनकी पत्नी, माता और पिता के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम था जॉर्जिना एडिलेड ग्रेनफेल और पिता का नाम था विलहेल्स मुलर और माता का नाम था एडेलहाइड ऑन बेस्ड मुलर। और दोस्तों, देखते हैं इनके बारे में कुछ नोट्स है कि इन्होंने हितोपदेश, कट, केन, मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मतलब ये चारों किताब को इन्होंने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया था। दूसरा पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। और तीसरा पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दी, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मतलब इनके ज्ञान को देखकर महारानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो मिला था वारेन हेस्टिंग को। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और ये घड़ा जो मिला था उनको बनारस में मिला था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो ये किए थे जर्मन भाषा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। तो वो किए थे मैक्स मुलर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो इसको भी जर्मन भाषा में किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि इनके पिता जो थे इनको 4 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए। तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, लेकिन इन्होंने अपना पढ़ाई किसी भी तरह किया और जब ये 18 वर्ष के हो गए तो इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में आकर संस्कृत का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 7 कहता है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। क्वेश्चन 8 है। दोस्तों, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो इनके धर्म का नाम है जरथुस्त्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है पुरातत्व से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा मिला था। मतलब वारेन हेस्टिंग को ये सिक्का घड़ा कहाँ मिला था। तो मिला था वाराणसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, बात करें कि दारिस का अर्थ क्या होता है, तो जो प्राचीन काल में सोने के सिक्के होते थे उस समय के लोग उसे दारिस बोलते थे। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो प्रदान की थी मैक्स मुलर को, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह बिहार के नालंदा जिला में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो यह है मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है कि दारिस क्या है। तो मतलब दारिस का अर्थ क्या होता है, इससे पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो यह है यूनान से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। मतलब इस कहानी के इस निबंध के रचनाकार कौन है। तो यह है मैक्स मुलर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 है कि शाहनामा का रचनाकाल है। तो यह है 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो ये मिलता है इग्निस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है कि हर्कस क्या है। तो ये वनस्पति वैज्ञानिक।
हरकस मतलब वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन 21 है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1783 ईस्वी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो ये है भारत की जाति। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह वगैरह सब पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है दोस्तों यूरोप के वीरों के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है कि भारत कहाँ बसता है? दोस्तों भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन डी गाँव में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था डेउस जर्मनी में। प्रश्न 26 है, वारेन हेस्टिंग था, मतलब वारेन हेस्टिंग क्या थे? तो वो थे भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 कहता है दोस्तों कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विलहेल्स होगा यहाँ पे दोस्तों, एम म की जगह पर स होगा, विलहेल्स मुलर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। ये प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्राचीन मानव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो मिला था वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में हुआ है? तो नीति कथा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।